हेलो बच्चों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बेटा, हम लोग सिंथेसिस सिंपल पढ़ चुके हैं। बीच में कुछ और बताना चाहते हैं क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं। तो आज हम लेटर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेटर का हमने यहाँ पर बेटा जो इस तरह से इसको अलग कर दिया है, यहाँ हमने लिखा है स्टाइल ऑफ डेटिंग, माने डेट देने की स्टाइल कितनी प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। पहला है इंडियन स्टाइल, हमने ब्रैकेट में इंडियन लिखा है। और यहाँ इंडियन स्टाइल में डेट कैसे डाला जाता है, जैसे आज 22 जनवरी है तो 22/1/2024 ये इंडियन स्टाइल है। दूसरा जो है इसी चीज़ को जनवरी 22, 2024 अमेरिकन स्टाइल है। थर्ड स्टाइल है, तीसरा स्टाइल है 22 जनवरी 2024 ब्रिटिश स्टाइल है। ये डेट के 3 स्टाइल हैं। इन 3 स्टाइल में हम किसी भी डेट का लेटर में या एप्लीकेशन में प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ लेटर हमने दिया है, लेटर मीन्स पत्र होता है। क्या होता है? पत्र। लेटर मीन्स क्या होता है? पत्र। अब पत्र बेटा 3 प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है। पहला होता है फॉर्मल लेटर, जिसको कि औपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर, जिसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तीसरा होता है बिजनेस लेटर, जिसको कि हम व्यापारिक पत्र कहते हैं। अब फॉर्मल लेटर जो औपचारिक पत्र है, औपचारिक में मतलब क्या होता है? औपचारिक का मतलब क्या होता है? केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता होती है। उसमें हमारी संवेदना नहीं होती है, हमारी मनोदशा नहीं होती है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता, हमारी कोई लगाव नहीं होता। अर्थात हम अपने कार्य की पर्पज़, कार्य के उद्देश्य के लिए केवल एक पत्र लिखते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है फॉर्मल लेटर में गवर्नमेंट ऑफिशियल, शासकीय प्रशासकीय, एंड जनरल एंड सोशल इम्पॉर्टेंस इत्यादि। तो हम केवल अपना काम निकालने के लिए पत्र लिखते हैं। जैसे मेरे गांव में गंदगी है तो गंदगी से बीमारी फैल रही है, तो उस गंदगी को दूर करने के लिए हम डीएम को पत्र लिखते हैं, ठीक है। सैनिटाइज करने के लिए, सैनिटरी करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, ठीक है, क्लीननेस के लिए लिखते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। या हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया है गांव में, तो उस ट्रांसफार्मर से बिजली की समस्या है, हमारे यहाँ बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हम पावर हाउस पे जा कर के, उपकेंद्र पर जा कर के एसडीओ को या जेई के नाम से हम संबंधित पत्र लिखते हैं ट्रांसफार्मर लगाने के लिए या बिजली की समस्या का निदान पाने के लिए, बिजली की समस्या को दूर करने के लिए। तो बस हम उतने लिखते हैं, इसके बाद हमारा उसका कोई जान पहचान नहीं है। इस तरह से ये फॉर्मल लेटर हो गया, चाहे ऑफिशियल, चाहे गवर्नमेंट शासकीय हो, चाहे प्रशासकीय हो। दूसरा है इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक लेटर। इस अनौपचारिक में क्या होता है? इसमें हमारी संवेदनाएं पाई जाती हैं, हमारा रिलेटिव कनेक्शन पाया जाता है, हमारा लव पाया जाता है, प्रेम पाया जाता है, हमारा कहीं न कहीं से रिलेटिव लगाव होता है। इसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे फैमिली संबंधी, जैसे हमारी माता है, पिता है, भाई है, बहन है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, बड़ा भाई, बड़ी बहन है, चाचा हैं, चाची हैं, दादा है, दादी हैं, ठीक है। हम
उसके संबंधित उसको संबोधन करके हम पत्र लिखते हैं। जैसे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ग्रेट मदर, ग्रेट फादर, हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। अगला है फ्रेंड। फ्रेंड के नाम भी हम पत्र लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादी है, हम फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए पत्र लिखते हैं। ठीक है। या उसको उसकी सफलता पर बधाई देने के लिए हम पत्र लिखते हैं। ठीक है। एंड रिलेटिव, और तीसरा है सगे संबंधी। तो संबंधी को हम पत्र लिखते हैं। जैसे हमारी नानी है, नाना है, मामा है, मैटरनल अंकल है, मैटरनल आंट है। ठीक है। अंकल आंट, मौसी मौसा हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हैं, नाना नानी है, हम इनको पत्र लिखते हैं। ठीक है ना। तो इनको भी हम पत्र लिखते हैं बुलाने के लिए शादी विवाह या किसी अन्य पार्टी में, या उनका हालचाल लेने के लिए। हम तीसरा चलते हैं बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र में, ट्रेड एंड कॉमर्शियल लेटर। जैसे हमें किसी चीज़ को मंगाना है, किसी दुकानदार से मंगाना है, तो हम उसको संबंधित पत्र लिखते हैं। ठीक है। या हमें मैंने कोई दुकान खोल रखा है, हमें होलसेल एज ए होलसेलर के रूप में, तो होलसेलिंग हमको करना है या कोई और चीज़ मंगाना है, तो हम उसके बारे में पत्र लिखते हैं। तो बेटा समझ गए आप लोग, इस 3 प्रकार के जो पत्र होते हैं। अब पत्र कैसे लिखा जाता है, तो पहला हमने यहाँ पे डाला है फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र होता है, जिसमें हमने शासकीय प्रशासकीय की बात कहा है। अब शासकीय प्रशासकीय की बात में जब हम लिखते हैं तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू। इसके बाद द जरूर लगाते हैं। द डीएम, द सीएमओ, द एसडीओ, द सीडीओ, द जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विद्यालय में कोई समस्या है, या द प्रिंसिपल। ठीक है। हमने यहाँ डाट किया है कि आप जो भी पेपर में आएगा कि राइट योर प्रिंसिपल, हाँ, फॉर ग्रांटिंग अ लीव, एक छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। ठीक है। तो जो भी होगा तो उस संबंधित अधिकारी का हम यहाँ पद जरूर लिखेंगे। पद लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे। तो टू लिख दिया, फिर इसके बाद टू के थोड़ा सा हट करके हम द लिखते हैं। द प्रिंसिपल, द डीएम, द सीडीओ, द सीएमओ, द जो भी जिससे भी हमारा काम है, जिससे भी हमारा समस्या का निदान कराना है, उसका हम पद लिखते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ डाट करके दिया है ऑफिस एड्रेस। अब यहाँ पे जिस अधिकारी को हम लिख रहे हैं वो अधिकारी का हम एड्रेस लिखेंगे। जैसे हम अगर प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं पत्र जो है, तो उसका पता होगा, विद्यालय का नाम होगा। जैसे नेताजी इंटर कॉलेज बरकी वाराणसी, जनता इंटर कॉलेज खुचवा। ठीक है। हम इस तरह से लिखते हैं। या डीएम को लिखना है, मिर्ज़ापुर को लिखना है, सोनभद्र को लिखना है, वाराणसी को लिखना है, भदोही को लिखना है, तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या द डीएम। अब यहाँ हम लिख देंगे मिर्ज़ापुर, हाँ, या बनारस लिख देंगे, या सोनभद्र लिख देंगे। हम जो भी होगा ऑफिस एड्रेस लिख देंगे। फिर इसके बाद में हम क्यों लिख रहे हैं पत्र, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका टॉपिक क्या है, हमारी समस्या क्या है, तो उस समस्या के बारे में हम लिखेंगे। जैसे सब्जेक्ट में हमने लिख दिया कि यहाँ पे सैनिटरी, हाँ, सैनिटरी फॉर सैनिटरी माई विलेज, अपने गांव की साफ़ सफाई के लिए, अपने गांव की साफ़ सफाई के लिए, जो माने जो भी आपकी समस्या हो। या हमने लिख दिया कि पावर कनेक्शन के लिए, फॉर पावर कनेक्शन एंड एप्लीकेशन, तो अब बिजली कनेक्शन के लिए एक आवेदन पत्र। ठीक है ना। जो भी होगा हम टॉपिक, जो भी हमारी आवश्यकता है, जो भी हम पूर्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखेंगे। अब जब हमने ये लिख लिया बेटा, ठीक, इसके सीधे में तो सर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सर। अब सर के बाद हम कामा देंगे।
अब सर लगाने के बाद में हम यहाँ से नहीं लिखेंगे, जहाँ हम सर लिख करके कामा देंगे ठीक वहीं से हम शुरू करेंगे। ओके, समझ में आ गया? आराम से समझो। अब जैसे हमको किसी प्रधानाचार्य को लिखना है छुट्टी के लिए या फीस कंसेशन के लिए लिखना है, तो हम शुरू करेंगे, दो तरह से शुरू होता है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, या तो हम विथ ड्यू रिस्पेक्ट से शुरू करें, आब्लिक स्लैश हमने दिया है, या इसको हटा करके हम लिख देंगे कि रिस्पेक्टफुल्ली। ठीक है, अगर इसको यहाँ से शुरू नहीं करेंगे तो रिस्पेक्टफुल्ली यहाँ से रिस्पेक्टफुल्ली लिखेंगे। ठीक है, जो भी आप चुनना चाहें, विद ड्यू रिस्पेक्ट से शुरू करें चाहे रिस्पेक्टफुल्ली से शुरू करें। ओके, अब आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट, ये ऑफिस के लिए, प्रिंसिपल के लिए, विद्यालय के लिए, हाँ, यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि आई बेग टू से दैट। ठीक है, माने एक तो यह हुआ। अब दैट के बाद जैसे लिखेंगे कि माई मदर इज़ इल एंड माई फादर इज़ आउट ऑफ हाउस या आउट ऑफ स्टेशन एंड माई मदर नीड्स एनीवन टू लुक आफ्टर हर। ठीक है ना? सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट ए लीव फॉर 2 days। ठीक है ना? इस तरह से हो गया पत्र। अब अगर मान लीजिए किसी डीएम को, किसी सीएमओ को या किसी पावर हाउस सेंटर पर लिखना है या किसी अन्य विभाग को लिखना है, तब हम कैसे शुरू करेंगे? तो रिस्पेक्टफुल्ली, रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट शुरू करें, अथवा रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, माने रिस्पेक्टफुली माने कृपया जो है या आदर के साथ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। अब किसके बारे में ध्यान दिलाना चाहते हैं? कोई आपकी समस्या होगी, उसी के बारे में आप ध्यान दिलाना चाहेंगे। तो अबाउट इन, अबाउट इन, यहाँ क्या लिखा है? सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी कंडीशन, अबाउट इन सैनिटरी एक में है बेटा, इन सैनिटरी कंडीशन एक में है। तो इन सैनिटरी का मतलब क्या होता है? गंदगी से। इन सैनिटरी का मतलब क्या होता है? गंदगी। गंदगी के जो कंडीशन है इन माई विलेज, अथवा यहाँ ऑब्लिक किया है टाउन, किसी शहर में या किसी गांव में। तो जो आपके यहाँ गंदगी है गांव में, मोहल्ले में, शहर में, उसके बारे में मैं आपका कृपया ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए आगे जो है कि स्वीपर इज़ नॉट अवेलेबल, या द स्वीपर इज़ वेरी केयरलेस। अगर एक है तो लेडीज़ है तो ही डज़ नॉट वर्क, ही नेवर वर्क्स जो है लिख सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है, गंदगी है, या द पावर हैज़ बीन डिसकनेक्टेड इन माई विलेज या इन माई हाउस, सो ये भी लिख सकते हैं मेरे घर में जो है बिजली डिसकनेक्ट हो गया है। ये इसको बॉडी कहते हैं, इसको लेटर बॉडी कहते हैं। तो लेटर बॉडी में आपको जो भरना है, और भरेंगे क्या? जो आपका क्वेश्चन में पूछा है कि किसके बारे में आपको पत्र लिखना है, उसी से रिलेटेड आपको वर्ड जो है ये लेटर बॉडी में आपको भरना है। ठीक है, अब इसके बाद में ये लिख लिया आपने, फिर आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी ए लीव। हाँ, अगर छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी ए लीव। ठीक है, अगर छुट्टी के लिए नहीं लिख रहे हैं, समस्या बताने के लिए लिख रहे हैं, तब क्या लिखेंगे? देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू। अब टू हटा दीजिए, अब टू हटा दीजिए यहाँ। अब यहाँ टू है ना, तो अगर समस्या के लिए लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो टू ग्रांट मी लीव हो जाएगा। अगर समस्या के लिए लिख रहे हैं कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, ऑब्लिक के बाद यहाँ टू लुक इनटू दिस मैटर, इस मामले में आपको इमीडिएटली
इमीडिएटली है, इनटू दिस मैटर इमीडिएटली। इस मामले में आपको तुरंत माने देखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एंड टेक ए प्रॉपर एक्शन, और एक सही निर्णय लेने का, एक क्विक निर्णय लेने का, चाहे प्रॉपर लिखें चाहे क्विक लिखें चाहे, ठीक है, तो निर्णय लेने का मैं आग्रह करता हूँ। अब इतना हो गया, मेरी समस्या समाप्त हो गई। अब आपको लास्ट में उसका आभार प्रकट करना है। क्या, कैसे लिखेंगे? थैंकिंग, थैंकिंग, थैंक माने धन्यवाद देना, उसमें आईएनजी लगा देंगे। थैंकिंग यू सर, थैंकिंग यू सर, आपको श्रीमान जी धन्यवाद। अब इतना कहने के बाद यहाँ जगह नहीं था, इसलिए ये डेट जो है थैंकिंग यू सर जहाँ आप लिखे हैं उसी के ठीक नीचे थोड़ा गैप करके लिखेंगे डेट। अब डेट में चाहे आप इंडियन स्टाइल लिखें, चाहे अमेरिकन, चाहे ब्रिटिश स्टाइल, जो भी लिखना चाहें डेट डाल दें। फिर इसके बाद लिखेंगे योर ओबेडिएंट, इसके नीचे थैंकिंग यू सर के नीचे ये सब लिखना है, जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ कर दिया है। योर ओबेडिएंट चाहे लिखें चाहे योर फेथफुल लिखें। अगर योर लिखते हैं तो ओबेडिएंट होगा, योर से लिखते हैं यस लगा देते हैं तो ओबेडिएंटली हो जाएगा, और यह अगर ओबेडिएंटली के स्थान पर फेथफुल लगाएंगे तो फेथफुल्ली हो जाएगा। फिर इसके बाद एक्स वाई जेड। तो इस तरह से लेटर लिखने का प्रक्रिया है बेटा। और ध्यान रहे जहाँ टू है, टू के बाद टू के बाहर जो है हमारा मैटर नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे हम सर लिखे हैं सर के एकदम ठीक नीचे रहे, सर के बाहर एकदम मेरा कोई भी वर्ड न जाने पाए, नहीं मैटर मेरा खराब हो जाएगा, एप्लीकेशन भद्दा माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर्मल लेटर में अगर कहीं कोई चाहे शासकीय पूछता है चाहे प्रशासकीय पूछता है, शासकीय का मतलब क्या होता है? जो शासन को लिखा जाता है, और प्रशासकीय का मतलब क्या होता है? जो ऑफिशियल होता है। जैसे प्रधानाचार्य क्या है? वो प्रशासकीय है। DIOS क्या है? प्रशासकीय है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो मुख्यमंत्री है वो शासकीय है। बात समझ में आई? उनका जो भी आएगा GU आएगा। मुझे कोई भी समस्या अगर लिखना है तो शासकीय को लिखें या प्रशासकीय को लिखें, लिखने का तरीका यही है बेटा। तो चाहे ऑफिस को लिखें चाहे गवर्नमेंट को लिखें, लिखने का बिल्कुल सेम तरीका यही है। सर के बाद जो भी ये चीज़ें हैं इसको हम लेटर का बॉडी कहते हैं। इस बॉडी में जैसे मेरा शरीर है, इस शरीर में जो भी आप घुसाना चाहो, अच्छा शब्द घुसाना चाहो, अच्छा भोजन घुसाना चाहो, चाहे जो भी इसमें आप निगलना चाहो निगल सकते हो। ठीक उसी तरह से अच्छे मैटर अच्छे वर्ड के साथ अगर हम रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि पूरा का पूरा नंबर आपको प्राप्त होगा। अब आगे हम इन फॉर्मल लेटर के बात करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना।